क्यों जी, बदल लें? नहीं, बदल लेते हैं। आज अर्थ तो दूसरे का करना है ना। आज एक सूक्त देखना है, उसके 5 मंत्र आपको याद हैं और 5 करने हैं। कौन सा हो सकता है? हाँ, हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ के 5 मंत्र तो आपको याद हैं और 5 याद करने हैं। ऋषि इसका हिरण्यगर्भ प्राजापत्य और देवता का। ठीक है, चलो पढ़ो। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकयिद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसया सहाहु यस्येमा प्रदिशो यस्य बाहु कस्मै देवाय हविषा विधेम येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम यं क्रन्दसी अवसा तस्तभाने अभ्यैक्षेतां मनसा रेजमाने यत्राधिसूर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम आपोह यद्बृहतिर्विश्वमायन् गर्भं दधाना जनयन्तिरग्निं ततो देवानां समवर्ततासुरेकः कस्मै देवाय हविषा विधेम नापः महिना पर्यपश्यद्दक्षं दधाना जनयन्तिर्यज्ञम् यो देवेष्वधिदेव एक आसीत् कस्मै देवाय हविषा विधेम यष्णो हिंसिज्जनिता यः पृथिव्या यो वा दिवं सत्यधर्मा जजान यश्चापश्चन्द्रा बृहतिर्जजान कस्मै देवाय हविषा विधेम प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। शांति। आदरणीय सन्यासी महानुभाव, वानप्रस्थीजन, उपस्थित माताओं, बहनों, बंधुओं, ब्रह्मचारियों और आचार्य महानुभावों, आज हम चर्चा करेंगे हिरण्यगर्भ प्राजापत्य सूक्त की। और इसके प्रसिद्ध मंत्र हैं, उनको तो आप छोड़ देते हैं, उनको तो आप रोज देखते ही हैं, जरूरत होगी तो फिर देख लेंगे। और उसमें जो हमारा कम याद होगा लेकिन आसान बहुत है, यस्ये में हिमवंतो महित्वा यस्य समुद्रम रसया सहाहु यस्येमा प्रदिशो यस्य बाहु कस्मै देवाय हविषा विधेम। सामान्य रूप से क शब्द जो है वो कौन के अर्थ में आता है, और जो थोड़ी संस्कृत जानता है या प्रारंभिक संस्कृत जानता है वो इसका अर्थ ये समझेगा कि किस देवता के लिए हवि प्रदान करें हम। ये आप दूरदर्शन पर एक वो आता था धारावाहिक,
शायद डिस्कवरी ऑफ इंडिया या कुछ होता, उसमें ये मंत्र पढ़े जाते थे और उसका अर्थ वो ये करता था किस देवता के लिए हवि हम दे प्रदान करें हम। ये अर्थ यहां गलत है, क्योंकि किस देवता के लिए हवि करें हम तो कोई प्रश्नवाचक चिन्ह थोड़ा ही है यहाँ। क्योंकि सबसे बड़ी समझने की बात क्या है कि इस सूक्त का देवता क्या है, कह है। जब देवता ही कह है तो फिर क के लिए हो सकता है, किसके लिए तो नहीं हो सकता। भाई कह को संज्ञा माना ना, व्यक्ति माना, या प्रश्नवाचक नहीं माना। भाई यदि किम करोगे तो प्रश्नवाचक होगा, तब वहां इसका अर्थ हो सकता है कि किस देवता को हवि दें। इसका अर्थ करते हुए कोई पाश्चात्य विद्वानों ने अच्छा उपहास भी किया है। बोले इनको यही पता नहीं कि किसकी देव उपासना करनी है, ये तो यूं ही कहते रहते हैं कस्मई देवा या हविषा विधेम। हवि तो हमारे पास है, अब देनी किसको है पता नहीं, कस्मई किसके लिए दें, क्योंकि चतुर्थी का तो यही अर्थ बनता है। लेकिन यहां मूल शब्द क है और जब उसके साथ स्म लगेगा तो कस्मई का अर्थ होगा क के लिए, किसके लिए नहीं, जो क नामक है व्यक्ति उसके लिए। और क कौन है, प्रजापति, प्रजाओं का पति कौन है, ईश्वर। तो क किसका नाम हुआ, ईश्वर का। तो अर्थ क्या बनेगा, कस्मई देवाय का अर्थ बनेगा उस ईश्वर के लिए, उस प्रजापति के लिए हम ये हवि प्रदान करते हैं। अब प्रजापति कौन सा प्रजापति, ये इस सूक्त में है। प्रजापति वो है जो ये काम करता है, जो ये काम नहीं कर सकता वो प्रजापति कैसे हो सकता है। तो ऐसे प्रजापति के लिए अब आपके जो 8 मंत्र हैं, 8 मंत्रों की संज्ञा क्या है, ईश्वर स्तुति। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, दोहरा देते हैं। मंत्र 8 है, नाम 3 क्यों है, बताया हुआ भूल जाते हो भाई। मंत्र 8 है, नाम 3 क्यों है, अरे 3 का एक क्रम है, इस क्रम के बिना इनका कोई मतलब ही नहीं निकलता। इसको मोटे अर्थ को यूं समझो, स्तुति का अर्थ है लक्ष्य का चयन करना, स्तुति का अर्थ है लक्ष्य का चयन करना, और प्रार्थना का अर्थ है उसको पाने के लिए प्रयत्न करना। गलत है। और उपासना का अर्थ है उसे पा लेना। ठीक है भाई, पहले तो हमें ये पहचान होनी चाहिए कि हमें करना क्या है। जब ये पहचान हो जाए कि ये करना है, इसके लिए करना है, ये हमें चाहिए, ये उसकी स्तुति है। जो चाहिए उसे पाना है, कैसे पाएं? किसान खेत में बीज डालता है, इसको क्या कहोगे आप? हल चलाता है, इसे क्या कहोगे आप? क्या कहोगे इसे? तीन में एक शब्द देना पड़ेगा आपको, इसके अलावा कोई शब्द हो ही नहीं सकता। ये स्तुति है कि प्रार्थना है कि उपासना है? प्रार्थना है। स्तुति तो पहचान है कि ये बीज बोना है, इस खेत में बोना है, इस समय में बोना है, ये उसकी स्तुति है। और उसको बोना है, पानी देना है, उसकी जो खुदाई करनी है, घास निकालना है, ये क्या है? और काट के घर ले आना, वो उपासना है। तो उपासना और प्रार्थना, तो इसमें क्या है? स्तुति, प्रार्थना और उपासना। स्तुति सामान्य रूप से हम क्या करते हैं, शब्दों के एक अर्थ को अपने मस्तिष्क में बैठा लेते हैं और जहां भी सोचते हैं वही अर्थ घटाकर देखने का प्रयत्न करते हैं। उसके संभावित अर्थों को हम नहीं सोचते। ऋषिदयान की दृष्टि क्या रहती है? व्यापक रहती है। उसका यौगिक अर्थ क्या बनता है, उसका जो भी संभावित अर्थ उस प्रसंग में क्या बनता है, वो उसको घटा लेते हैं।
हम कोश के शब्द को मस्तिष्क में ध्यान रख के उसको घटाते हैं। कई बार वो घटता है और कई बार नहीं घटता। अब प्रार्थना से हमको केवल इतना याद आता है भगवान दे दे, इसका नाम प्रार्थना है। अब देने के लिए प्रयत्न करना किस में शामिल करोगे? उपासना में? वो तो हो नहीं सकता। स्तुति में नहीं हो सकता, तो वो किस में आएगा? तो प्रार्थना एक पूरी प्रक्रिया है जो स्तुति की समाप्ति से शुरू होती है और उपासना के प्रारंभ पर समाप्त होती है। तो इस बीच में जो कुछ होगा वो सब का सब प्रार्थना होगा। इसके लिए अच्छा सा उदाहरण दो तो। क्रिया की परिभाषा क्या है? कहां से कहां तक, कहां से कहां तक? पचति इति उपक्रम प्रवृत्ति अपवर्ग पर्यंतम। उपक्रम से प्रारंभ करेंगे और अपवर्ग तक ले जाएंगे। उपक्रम कहते हैं शुरुआत को और अपवर्ग कहते हैं परिणाम को, फल प्राप्ति को। तो उपक्रम प्रवृत्ति अपवर्ग पर्यंतम मतलब देवदत्त चावल पका रहा है। ये पकाना क्रिया क्या है? देवदत्त तो चावल धो रहा था, देवदत्त चावल चुग रहा था। चावल चुग रहा था मतलब उसमें से कचरा निकाल रहा था। तो देवदत्त से पूछा क्या कर रहे हो? बोले चावल पका रहा हूं। अरे भाई चावल कहां पका रहा है? तो थाली में कच्चे रखे हूं। वो धो रहा है। देवदत्त क्या कर रहा है? देवदत्त कहता है मैं चावल पका रहा हूं। देवदत्त ने बटलोई चूल्हे पर रख दी। बोले क्या कर रहा है? चावल पका रहा हूं। 10 मिनट बाद पूछा क्या कर रहा है? चावल पका रहा हूं। तो 10 मिनट पहले क्या कर रहा था? तो क्रिया किसको कहते हैं? जो शुरू से लेकर के अंत तक, परिणाम तक पहुंचे। तो वही चीज यहां पर प्रार्थना है। मतलब प्रार्थना वो चीज है जो परमेश्वर को समझने से लेकर परमेश्वर को पाने तक, आप इस बीच में जो भी कुछ करेंगे वो सब क्या है? प्रार्थना। ठीक है? कोई आपत्ति हो तो बोलो। तो इस पूरे मंत्र में क्या है? प्रार्थना है। और तो इसमें प्रार्थना में बताया यह है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं उस देवता के लिए। किस देवता के लिए? स्तुति है। तो किस देवता के लिए? उसके सारे मंत्र हैं। तो कैसे देवता के लिए? तो इस मंत्र में क्या है? यस्ये मे हिमवंतो महित्वा। अच्छा, इसमें कुछ बड़ी बड़ी सी चीजें ली हैं जो एकदम लगता है अरे ये तो हमारे लिए संभव नहीं है। तो महिमा क्या कहते हैं? महिमा शब्द का अर्थ क्या होता है? मतलब महिमा तो बड़ा नहीं हुआ, बड़प्पन हुआ। महत बड़ा होगा। महत के बारे में बताने वाली चीज महिमा होगी। तो ये कहता है कि परमेश्वर का महत्व किन चीजों से पता लगता है, वो चीजें महिमा हैं उसकी, जो महत्व को बता रही हैं। और परमेश्वर का जो बड़प्पन है किन चीजों से पता लग रहा है, वो चीजें यहां गिना रहा है। बड़ी बड़ी चीजों को देख करके उसका बड़प्पन लगता है। भाई बड़ा कौन है जो बड़े काम कर सकता है? बड़ा कौन है जो बड़ा सोच सकता है? बड़ा कौन है जिसका दायरा बड़ा होता है, जिसका क्षेत्र बड़ा होता है, जिसकी दृष्टि व्यापक होती है? उसी कहेंगे ना बड़प्पन। मतलब संकीर्ण, संकुचित, छोटा, चाहे वो दृष्टि से हो, कार्य से हो, वस्तु से हो, क्षेत्र से हो, किसी भी तरह से हो। और जो उसका विस्तार है वो उसका बड़प्पन है, उसका महत है। और महत को बताने वाली जो चीज है वो उसकी महिमा है। तो वो कहता है कि संसार में उसकी महिमा को कौन बता रहा है, उसके बड़प्पन को कौन बता रहा है? तो कहता है यस्ये मे हिमवंतो महित्वा। हिमवंतः, इमे हिमवंतः, ये जो हिमवान हैं ये बड़े बड़े पर्वत हैं। मतलब छोटा पर्वत तो हिमवान नहीं हो सकता, जो नीचा पर्वत है वो हिमवान नहीं हो सकता। क्यों? कि हिम बनने की जो दशा आएगी, शीत का जो स्तर होगा
वो कई हजार मीटर ऊपर जाकर होगा। तो जब वहां तक वो पहुंचेगा तो वो जो बड़प्पन है वो टीले में नहीं है, इसलिए यहां हिमवान कहा। वैसे पर्वत भी तो कह सकते थे, लेकिन तब क्या अर्थ होता? पर्वत को पर्वत क्यों कहते हैं? पर्व वाला, पर्ववान। पर्व किसे कहते हैं? चोटी नहीं, पर्व कहते हैं। इसका हिंदी में है पोर। और गन्ने में जैसे होते हैं ना, बांस में होते हैं, उंगली में होते हैं, ये जो टुकड़े हैं इनको क्या कहते हैं? पर्व। इसके लिए कोश याद करोगे तो हो, पर्वस्याद उत्सवे ग्रंथौ प्रस्तावे विषुवादिषु। उत्सव में, ग्रंथि में, प्रस्ताव में, आदि आदि चीजों में पर्व शब्द का प्रयोग होता है। तो आप उत्सव को भी पर्व कहते हैं। वो काल की गांठें हैं, मतलब काल की जो निरंतरता है उसको वो खंडित कर देती हैं, तोड़ देती हैं, ये विभागों में बांट देती हैं। ये दक्षिणायन है कि ये उत्तरायण है कि ये पूर्णिमा है कि ये अमावस्या है कि ये प्रतिपदा है, ये उसको है तो सब काल एक, लेकिन उस काल को टुकड़ों में बांट दिया। तो ये इसलिए इसकी इन चीजों को पर्व कहते हैं। पर्व धातु तो दोनों ही है, प्री पालन पूर्णयो, मतलब पालन करने अर्थ में या पूर्ण करते हैं थोड़े थोड़े करके। तो ये कहता है कि पर्व जब हम कहते हैं तो पर्व का अर्थ होता है पहाड़ कभी भी यो नहीं होता, पहाड़ सदा ऐसा होता है। तो पर्ववान, तो जब हमारा उद्देश्य उसके टुकड़े बताना होता है तो उस शब्द में हम पर्वत शब्द का प्रयोग करते हैं, पर्ववान होने से। अच्छा, गिर, उसको पर्वत को एक गिरी कहते हैं। पर्वत को गिरी क्यों कहते हैं? गलत। एक तो होता है गिरना, एक होता है निगलना, और एक होता है उगलना। तो अब यहां क्या घटेगा बताओ? गलत। उगलना, धरती से ये उगल दिए गए, मतलब ये जब कभी बने होंगे तो ऐसे ऐसे नहीं बने। ये हम जो दीवार बनाते हैं ना, वो ऐसे 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 बनाते हैं, वो ऐसे नहीं बने, वो ऐसे बने। हाँ, तब जैसे उगल दिया, तो उगलना जो होता है वो थोड़ा थोड़ा नहीं होता, वो सारा जब एक साथ आता है वो है उगलना। तो वो समुद्गिरना बहुती, ये क्या है? उगला हुआ है, धरती ने इसे उगल दिया। मतलब हर शब्द इसकी एक वैज्ञानिक पृष्ठभूमि बता रहा है कि भाई ये इसका नाम क्यों, ये हिमवान है, ये पर्वत है, ये गिरी है, और भी इसके जितने संस्कृत के सारे शब्दों के साथ एक विशेषता होती है कि वो उसका गुण बता रहा होता है कि उसकी विशेषता है ये। तो गिरी समुद्गिरणो होती, उगला हुआ होता है, पृथ्वी से ऊंचा होता है, इसलिए ऐसा था। तो यहां क्या कहा? यस्से में हिमवंतो महित्वा। हिमवंता, ये जो ऊंचे ऊंची शिखाएं हैं ना, ये क्या है? ये उसका महत्व है, उसकी महिमा है, उसका सामर्थ्य है। महिमा का मतलब क्या होता है? सामर्थ्य, योग्यता, उसकी शक्ति। तो यस्से में हिमवंतो महित्वा, ये जो बड़े बड़े पर्वत हैं ये उसके सामर्थ्य के द्योतक हैं, उसकी शक्ति को बता रहे हैं। तो यस्से में हिमवंतो महित्वा यस्य समुद्रम रसया सहाहु। रसा किसे कहते हैं? नदी। रसा मतलब रस जल को कहते हैं। वैसे रस आप किसी चीज को निचोड़ के निकालते हो ना, लेकिन यदि उसमें पानी नहीं हो तो निकाल लोगे निचोड़ के? हाँ, नींबू सूख जाता है तो निचोड़ के क्या निकलता है? उसमें कुछ निकलता है? पानी के बिना तो रस होता ही नहीं ना। तो इसलिए रस का मूल अर्थ है जल। क्यों? हाँ, उसका आस्वाद। यदि आप आटा मुंह में डाल लो, आ जाएगा रस,
भाई चीनी को वैसे मुट्ठी भर के डाल लो, जब तक वो गीली नहीं होगी तब तक रस आएगा। तो रस का जो रस्यते, रसना, मतलब जब तक वो रस नहीं होगी तब रसना क्या करेगी, उसमें आस्वाद नहीं आ सकता। तो उसका रस कैसे लोगे, जब वो गीला होगा। तो ये कहता है कि रस का अर्थ है पानी, नदी। तो अब ये बड़ी बड़ी जो नदियां हैं और ये जाकर कहां गिरती हैं, समुद्र। इसके भी बहुत सारे मतलब होते हैं, वो अर्थ दूसरा हो जाएगा। वो ये कहता है कि यस्य समुद्रम रसया सहाहु, इतने बड़ी बड़ी तो नदियां और ये समुद्र, रसया सह, ये समुद्र नदियों के साथ क्या कह रहे हैं, महिमा को बता रहे हैं। कहते हैं ना मौलवी साहब यूं कहने लगे कि तुम्हारी खुदाई का किसको पता है, तुम तो खुदा हो। पंडित जी बोले ला मैं बताऊं कौन है। बोले ये नदी जो है ना बहुता तूने खोदी, तेरे बाप ने खोदी, ये खुदा की खुदाई है, खुदा की खुदाई है, उसका महत्व है। तो कहता है यस्येमि हिमवंतो महित्वा यस्य समुद्रम रसया सहाहु। अच्छा, अंतरिक्ष में भी समुद्र है और पृथ्वी में भी समुद्र है, ये गलत है कि सही? ये तो आप पढ़ के कह रहे हो, वैसे किसी भले आदमी से पूछे तो कहेगा ये भी कोई अकल की बात है क्या? यास्क ये कह रहा है कि समुद्र शब्द का क्या अर्थ करें। बोले अर्थ करने का परिस्थिति नौबत तब आती है जब कोई संदेह पैदा हो। इसमें संदेह क्या है? बोले संदेहते, संदेहते ना। तो किससे संदेह है इसका? बोले ये आकाश अंतरिक्ष वाला समुद्र है कि नीचे वाला समुद्र है, ये संदेह है कि इस समुद्र से क्या लिया जाए। तो कहता है कि इस समुद्र से यूं लिया जाए कि समभिद्रवन्त्येन मापा, जल जिस ओर दौड़ते हैं उसे समुद्र कहते हैं। जल किधर जा रहे हैं? समभिद्रवन्ति, समभिद्रवन्त्येन मापा सम्मोदन्ते अस्मिन् भूतानि। मतलब दुनिया जो है ना कितनी तरह की है। कई लोग कहते हैं ना स्वामी दयानंद ने गलत लिख दिया, सूरज में आदमी कैसे रह सकता है? आदमी तो पानी में रह सकता है, आदमी पानी में रह सकता है, रह के देखो, नहीं रह सकता ना। तो प्राणी पानी में है कि नहीं है? तो धरती का प्राणी पानी में नहीं रहता और पानी का प्राणी धरती में नहीं रहता, तो तू सूरज में क्यों क्या करने जाएगा? है? तुझे वहां के लिए बनाया है क्या? बोले वहां आदमी कैसे रहेगा? तो तेरी बात कहां की जा रही है? वहां जीवन होने की बात की जा रही है, मनुष्य होने की बात कहां की जा रही है? समुद्र में जीवन है तो वहां का मनुष्य की बात की जा रही है क्या? लेकिन जीवन है वो दिख रहा है, क्योंकि वो जलीय परिस्थिति में मनुष्य जो पृथ्वी पर रहता है वो जल में नहीं रह सकता, जो जल में रहता है वो पृथ्वी पर नहीं सकता। तो इस तर्क से आप ये स्वीकार नहीं कर सकते कि जो वहां रह सकता है वो यहां नहीं रह सकता, जो यहां रहता है वहां नहीं रह सकता। परेशानी क्या? तो कहता है सम्मोदन्ते अस्मिन् भूतानि, प्राणी जिसमें आनंद मनाते हैं, जीवन यापन करते हैं, खुशी मनाते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं, मतलब जो विस्तार को पाता है, ऊंचाई को पाता है। तो ये कहता है कि ये समुद्र शब्द संदेह का पैदा कर रहा है कि अंतरिक्ष वाला समुद्र है कि नीचे वाला समुद्र है। तो वो ये कहता है कि यहां जो प्रसंग है वो नीचे वाले समुद्र का है, क्योंकि रसया सहाहु, नदी के साथ जिसका संबंध जोड़ा जा रहा है। यस्येमा प्रदेशो यस्य बाहु। अब इसके लिए परमेश्वर के लिए क्या कहा गया है? परमेश्वर क्या है? वो है ना सिर इसका अंतरिक्ष है, और भुजाएं क्या है? दिशाएं। मतलब आप आदमी का विस्तार करना हो तो कैसे करेंगे? ऐसे ही होता है ना। तो इस विस्तार को बताने वाली चीज क्या है? ये तो विस्तार जिससे पता लग रहा है वो उसकी भुजाएं हैं। हाँ, अर्थ दो तरह से होता है। मतलब हमारी भुजाएं हैं, हम विस्तार को देखते हैं,
लेकिन विस्तार है तो उस विस्तार को बताने वाली जो चीज होती है वो भुजा। तो हम तो अपनी भुजा से अपने विस्तार को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर के विस्तार से उसके भुजा की कल्पना करते हैं। आखिर इतना लंबा चौड़ा स्थान है तो इतने लंबे चौड़े में वो है कि नहीं है? हम यहां तक हैं, कहां तक हैं? यहां तक हैं। तो हमारी भुजाएं क्या बता रही हैं? सीमा बता रही हैं हमारी। तो उसकी सीमा कौन बता रहा है? ये दिशाएं बता रही हैं। यस्से मा प्रदिशो यस्य बाहु, जाके ढूंढ लो कहां तक है। तो यस्से मा प्रदिशो यस्य बाहु, ये जो दिशाएं हैं ये उसकी क्या है? बाहु हैं, भुजाएं हैं, विस्तार है। यस्से मा प्रदिशो यस्य बाहु। अब इसके लिए हमारे यास्तु ने क्या लिखा? कैसा है? दिग मतलब दिशा। अब इसका विस्तार हो जाएगा। तो बात को समाप्त करते हैं, समेटते हैं। तो ये कहता है कि कस्मै देवाय हविषा विधेम, उस क प्रजापति के लिए हम अपनी हवि अर्थात समर्पण, हवि का मतलब ये नहीं है, ये भी समर्पण है। ये समर्पण क्या है? वस्तु का है। हाँ? उपासना में समर्पण किसका होता है? आत्मा का है। तो वो जो समर्पण है, कस्मै देवाय हविषा, हवि क्या? उत्तम सामग्री, उत्तम सामग्री, कई जगह इसको व्याख्यात किया है। तो कहता है कि समर्पण करना है। तो समर्पण किया होता क्या है? समर्पण से तदाकारता, तन्मयता, तदनुकूलता, जिससे जो संबंध बन सकता है, वही नहीं जो हम समझते हैं, वो जो संभव है। तो वो ये कहता है कि हमारा समर्पण जो है वो हमें तन्मय बना देगा, तदनुकूल बना देगा। तो तदनुकूल बना देगा तो वो जो कहेगा सो करूंगा ना। समर्पण का मतलब है कि जैसा तू कहे। तो समर्पण का ये मतलब नहीं है भगवान तू मुझे ये दे दे। समर्पण का मतलब है भगवान तू जैसे रखे, तू जो दे, तू जो कहे, तू जो कराए वो करने का। तो उसके लिए समर्पण करना है। किसके लिए? ऐसे के लिए। तो मंत्र को दोहरा लेते हैं। यस्ये मे हिमवंतो महित्वा यस्य समुद्रम रसया सहाहु यस्ये मा प्रदिशो यस्य बाहु कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। शांति पाठ तो उसके बाद होगा आपके।